दूध पीते हो तो टैक्स लगता है, रोटी खाते हो तो टैक्स लगता है, चावल खाते हो तो टैक्स लगता है, दाल खाते हो तो टैक्स लगता है, दही खाते हो तो टैक्स लगता है, छाछ पीते हो तो टैक्स लगता है, मोबाइल खरीदते हो तो टैक्स लगता है, पेट्रोल हर चीज पे टैक्स लगता है, हर चीज पे टैक्स लगता है। ऊपर वाला अपनी झाड़ू चला रहा है, आसमान में बैठ के ऊपर वाला झाड़ू चला रहा है गुजरात के ऊपर। जहां जा रहे हैं लोग कहते हैं बदलाव चाहिए, लोग कहते हैं परिवर्तन चाहिए। किस किस को बदलाव चाहिए, हाथ खड़े करके बताओ। गुजरात के अंदर 182 में से 150 सीट आनी चाहिए आम आदमी पार्टी की। आएगी नहीं आएगी? और भाजपा की, इन्होंने लूट लिया गुजरात को, लूट लिया इन लोगों ने गुजरात को, कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। कहते हैं गुजरात घाटे में चल रहा है, गुजरात सरकार घाटे में चल रही है। अरे क्यों घाटे में चल रही है? हर चीज पे टैक्स लगा दिया इन्होंने। दूध पीते हो तो टैक्स लगता है, रोटी खाते हो तो टैक्स लगता है, चावल खाते हो तो टैक्स लगता है, दाल खाते हो तो टैक्स लगता है, दही खाते हो तो टैक्स लगता है, छाछ पीते हो तो टैक्स लगता है, मोबाइल खरीदते हो तो टैक्स लगता है, पेट्रोल हर चीज पे टैक्स लगता है, हर चीज पे टैक्स लगता है। कहां गया इतना सारा पैसा? अरबों खरबों रुपए आप लोग अरबों खरबों रुपए देते हो गुजरात सरकार को, कहां गया सारा पैसा? लूट लिया इन लोगों ने। एक और एमएलए है, 2000 रुपए महीने की नौकरी करता था, अभी 20,000 करोड़ का मालिक है, 20,000 करोड़ का मालिक। ये सारा पैसा इनके मुंह के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा बाहर निकलवाएंगे इन लोगों का। अंदर हलक के अंदर इनका खा गए ये सारा पैसा, इनके पेट के अंदर से सारा पैसा बाहर निकालेंगे हम लोग। एक एक पैसे का हिसाब होगा। 27 साल में इन लोगों ने जो गुजरात को लूटा है, एक एक पैसा वापस दिलवाएंगे आप लोगों का, एक एक पैसा वापस दिलवाएंगे। अब गुजरात सरकार का एक एक पैसा जनता के लिए इस्तेमाल होगा, एक भी पैसा लूटने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। मेरा बेटा भी चोरी करेगा, मेरा भाई भी चोरी करेगा तो जेल में जाएगा, बख्शेंगे नहीं किसी को। एक एक पैसा गुजरात के लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। 1 मार्च के बाद आपको बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं है, मैं आपका बिजली का बिल भरूंगा, आपका बिजली का बिल मैं भरूंगा। दिल्ली के अंदर लोगों के 0 बिजली के बिल आते हैं, 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब के अंदर 0 बिजली के बिल आते हैं, 24 घंटे बिजली आती है। 1 मार्च के बाद आपके भी 0 बिजली के बिल आएंगे और 24 घंटे बिजली आया करेगी। अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, 30,000 करोड़ का पैकेज देके गए गुजरात को, 30,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का पैकेज। जिस दिन उन्होंने कहा 30,000 करोड़ का मैं पैकेज, सारे मंत्री बड़े खुश हो गए। अब मंत्री लूटेंगे, ठेकेदार खुश हो गए, अब ठेकेदार लूटेंगे। आपको क्या मिलेगा? ठेंगा। जनता को क्या मिलेगा? ठेंगा। जनता को कुछ नहीं मिलेगा। मैं 30,000 करोड़ नहीं दे सकता, मैं 30,000 रुपए महीने का आपके परिवार को फायदा करा सकता हूं। और एक बात है, अयोध्या में रामचंद्र जी का मंदिर बनने तैयार हो रहा है, अगली साल तक तैयार हो जाएगा। कौन कौन जाएगा अयोध्या? अयोध्या जावू छे? भगवान राम ने दर्शन करवा छे? किस किस को जाना है अयोध्या? जरा हाथ खड़े करें। अयोध्या के फ्री में दर्शन करा के लाऊंगा एक एक परिवार को। दिल्ली में करवाता हूं मैं, दिल्ली में हम स्पेशल ट्रेन भेजते हैं, स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया है। आना जाना खाना पीना रहना सब फ्री है। आपको भी अयोध्या जी में रामचंद्र जी के रामलला के दर्शन करा के लाएंगे। नोट के ऊपर गणेश जी लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
कितने लोग मानते हैं कि गणेश लक्ष्मी की तस्वीर नोट के ऊपर होनी चाहिए? नोट के ऊपर गणेश लक्ष्मी की तस्वीर होगी तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, देश तरक्की करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल तस्वीर छापने से होगा, मेहनत भी करेंगे, देश के लोग मेहनत करेंगे, अच्छी नीतियां भी बनाएंगे। लेकिन कुछ भी कर लो, जितनी मर्जी मेहनत करो, जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक मेहनत सफल नहीं होती, है कि नहीं है? ऊपर वाले का आशीर्वाद तो चाहिए। तो मैंने कहा कि गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। इतनी गालियां दी इन्होंने मेरे को, इतनी गालियां दी। बीजेपी भाजपा वालों ने भी, कांग्रेस वालों ने भी, दोनों मिलके मेरे को गालियां दे रहे हैं कि केजरीवाल ऐसे क्यों कर रहा है, गणेश लक्ष्मी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जरा जोर से हाथ उठा के बता दो कि तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये लोग मेरे को इतनी गालियां कहते हैं केजरीवाल सब कुछ फ्री दे रहा है, ये भी फ्री, वो भी फ्री, ये भी फ्री। मैं आपसे पूछना, सारे इकट्ठे हो गए, सारे गालियां देते हैं, नहीं स्कूल नहीं बनेंगे, अस्पताल नहीं बनेंगे, फ्री में बिजली नहीं मिलेगी। अगर फ्री में बिजली मिल गई तो लूटने के लिए पैसा नहीं बचेगा। इन्होंने तो दुकानें खोल रखी हैं बीजेपी कांग्रेस वालों ने, स्कूल भी बेचते हैं, बच्चे भी बेचते हैं, अस्पताल भी बेचते हैं, दवाइयां भी बेच। हम इंसान को नहीं बेचते, हम शिक्षा नहीं बेचते, हम दवाइयां नहीं बेचते। और एक चीज ध्यान रखना, कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। आधे से ज्यादा कांग्रेस वाले बीजेपी में चले गए, बाकी आधे चुनाव के बाद चले जाएंगे। कांग्रेस खत्म हो गई है। जितने भी कांग्रेस वोट मत बंटने देना, जितने भी कांग्रेस के वोट है सारे के सारे वोट आम आदमी पार्टी में आने चाहिए। और अभी मैं थोड़े दिन पहले कहीं गया था, वडोदरा, वहां पे मेरे को कुछ बच्चे मेरे को देख के बोलने चिल्लाने लगे, मोदी मोदी मोदी। मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा, मैंने बच्चों देखो जो मर्जी चिल्ला लो, जिसका मर्जी नारा लगा लो, जब तुम्हारे घर में कोई बीमार होएगा ना तो केजरीवाल ही काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। तुम्हारे सबके घर की बिजली भी केजरीवाल ही माफ करेगा, तुम्हारे बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम केजरीवाल ही करेगा, तुम्हारे बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम केजरीवाल ही करेगा। जिसका मर्जी नारा लगाओ, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन काम मैं उनके भी करूंगा, बीजेपी वालों के भी काम करूंगा, कांग्रेस वालों के भी काम करूंगा, आम आदमी पार्टी वालों के भी काम करूंगा, सबके काम करूंगा मैं। और इस टाइम भाजपा वाले भी बहुत नाराज हैं। मेरे को मिलते हैं इनके नेता, बोले जी हमारी कोई इज्जत ही नहीं करता हमारी पार्टी में। 27 साल में इनको अहंकार हो गया है, कोई एमएलए से मिलने जाओ कोई नेता मिलता नहीं है। कोरोना के टाइम में बीजेपी वाले भी, उनके भी घर में कितनी मौत हुई, किसी नेता ने फोन नहीं उठाया किसी का। कोरोना के टाइम में कोई काम नहीं आया। इस बार बीजेपी वाले भी कह रहे हराएंगे इनको, एक बार तो हराएंगे बीजेपी वालों को। तो मेरी सारे बीजेपी वालों से निवेदन है, वो कहते हैं जी पार्टी छोड़ के नहीं आ सकते, पार्टी छोड़ दी तो ये हमें तंग करेंगे, हमारा धंधा बंद कर देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे। पार्टी छोड़ के मत आओ, अपनी पार्टी में रहो, लेकिन अंदर खाने प्रचार आम आदमी पार्टी का करो। इस बार सारे जने मिलके भाजपा को हरा दो। और ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अरे एक इंजन खराब हो गया, डबल इंजन नहीं, अब नया इंजन लेके आओ, नए इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नए इंजन की सरकार चाहिए। नया इंजन है आम आदमी पार्टी, मार्केट में नया इंजन आया है, कम खपत है, भारी बचत है और खूब शानदार चलता है। नई टेक्नोलॉजी है, नई सोच, नए विचार, नए चेहरे, नई राजनीति। इस बार एक बार आम आदमी पार्टी को सारे मिलके वोट दो और पूरे गुजरात के अंदर जबरदस्त हवा चल रही है, पूरे गुजरात में आंधी चल रही है आम आदमी पार्टी की।